तो पिछली बार हमने हस्तिनापुर के उस भव्य शस्त्र प्रदर्शन की बात की थी। हाँ, वो दिन जब अर्जुन और कर्ण पहली बार मिले थे। और दुनिया ने उनकी महान प्रतिद्वंदता की एक झलक देखी थी, है ना? बिल्कुल। राजकुमारों का प्रशिक्षण भी तब तक पूरा हो चुका था। शहर में जश्न का माहौल था। हाँ, उत्सव तो था, पर शायद भाग्य कुछ और ही तैयारी कर रहा था। सही कहा। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि पांडवों की प्रसिद्धि, उनका यश कैसे बढ़ा और कैसे उनके इस उभार ने कौरवों, खास तौर पर दुर्योधन के दिल में वो ईर्ष्या की आग जलाई जो आगे चलकर सब भस्म करने वाली थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं ना, प्यार, जलन, डर, महत्वाकांक्षा, खासकर जब वो सत्ता के गलियारों में पनपती हैं तो वो बड़े बड़े भयानक संघर्षों की नींव रख देती हैं। अच्छा, तो आज की कहानी सिर्फ प्रसिद्धि की नहीं है, ये उस प्रसिद्धि से पैदा हुई जलन की है। और उस जलन को हवा देने वालों की भी। हाँ बिल्कुल। सलाहकार कैसे असर डालते हैं और कैसे नेतृत्व की कमजोरी सब कुछ बिगाड़ सकती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस समय से जब राजकुमारों का प्रशिक्षण खत्म हुआ। ठीक है। बरसों की मेहनत के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दी, शिक्षा पूरी हुई। हाँ, कुरु राजकुमार अब सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो कुशल योद्धा बन चुके थे, राज्य की सेवा के लिए, सिंहासन की सेवा के लिए तैयार। बिल्कुल। और इस बड़े मौके पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? गुरु द्रोण के सम्मान में एक बहुत बड़ा शाही समारोह रखा। अभूतपूर्व समारोह। हाँ, पूरी हस्तिनापुर सजी हुई थी, उत्सव ही उत्सव। दरबार में द्रोण का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें उपहार भी दिए गए होंगे। अरे बहुत, सोना, जवाहरात, कपड़े, गायें, मतलब अनगिनत कीमती चीजें। ये सिर्फ गुरु का सम्मान नहीं था। तो फिर क्या था? ये हस्तिनापुर की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी था। देखो हमारे पास कितने काबिल योद्धा हैं और उनको सिखाने वाला गुरु कितना महान है। जाहिर है गुरु द्रोण के लिए तो ये बड़े गर्व का पल रहा होगा। बिल्कुल, खासकर अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को देखकर। उसकी प्रतिभा तो कमाल की थी। हाँ, अर्जुन। द्रोण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। लेकिन एक बात है, द्रोण को उनकी असली गुरु दक्षिणा तो पहले ही मिल गई थी, है ना? हाँ, ये बात याद रखनी जरूरी है। वो गुरु दक्षिणा क्या थी? राजा द्रुपद की हार। बिल्कुल, जब राजकुमारों ने द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने खड़ा कर दिया था। वो तो द्रोण का अपना बदला था द्रुपद से। हाँ, द्रुपद ने कभी अपमान किया था द्रोण का, तो द्रोण ने बदला ले लिया, जान बख्श दी, पर आधा राज्य छीन लिया। तो ये जो समारोह था, ये उपहार, ये सब उस बदले के बाद मिला अतिरिक्त सम्मान था। हाँ, एक तरह से वही। अच्छा, तो उस आधे राज्य का क्या हुआ जो द्रुपद से लिया था? वो आधा राज्य द्रोण का हो गया, और सूत्रों की माने तो उन्होंने वो राज्य अपने बेटे अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा को? द्रोण के बेटे हो? हाँ, अश्वत्थामा खुद भी बड़ा योद्धा था। उस समारोह में अपने पिता के साथ खड़ा था। अब वो एक राज्य का राजा भी बन गया। इससे तो द्रोण और अश्वत्थामा दोनों की हैसियत बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। और हस्तिनापुर के आसपास ये बात फैल गई कि कुरुओं के पास शायद इस धरती की सबसे तगड़ी सेना है, द्रोण के कारण। ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था हस्तिनापुर के लिए। बिल्कुल। और इन सब महान योद्धाओं के बीच, जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था, अर्जुन। अर्जुन, हाँ बिल्कुल। उसकी धनुर्विद्या का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। सिर्फ हुनर ही नहीं था ना उसमें। नहीं, गजब का अनुशासन था, एकाग्रता, गुरु के लिए भक्ति और विनम्रता भी। ये चीजें उसे बाकियों से अलग बनाती थी। उसकी शोहरत अब हस्तिनापुर से बाहर फैलने लगी थी। कहानियां बन रही थी उसके बारे में। हाँ, उसके अचूक निशानों की, उसकी फुर्ती की, उसके शांत स्वभाव की। सुना है लोग उसे अजय धनुर्धर कहने लगे थे। हाँ, सव्यसाची भी कहते थे, क्योंकि वो दोनों हाथों से बाण चला सकता था। विजय, धनंजय, कई नाम थे। ऐसा भी मानते थे कि वो इंद्र का बेटा है, देवताओं का आशीर्वाद है। हाँ, ये धारणा भी थी कि वो अजय है। आम लोग उसकी तारीफ करते थे। दरबार के मंत्री, योद्धा सब उसके गुण गाते थे। उसका यश बढ़ता ही जा रहा था। और ये यश सिर्फ लड़ाई का नहीं था, उसके चरित्र का भी था। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दिया ज्यादा रोशन होता है तो कुछ साये भी गहरे हो जाते हैं। महल के अंदर ही किसी को ये रोशनी चुभ रही थी। और वो थे युवराज दुर्योधन, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि हस्तिनापुर का सिंहासन तो बस उन्हीं का है, बिना किसी सवाल के। लेकिन वो जहां जाते उन्हें पांडवों की तारीफ सुनाई देती। वही तो,
भीम की ताकत, युधिष्ठिर का धर्म, अर्जुन का हुनर, नकुल सहदेव की वफादारी। ये सब सुनकर उनके अंदर जलन और एक तरह की इनसिक्योरिटी घर करने लगी थी। हाँ, असुरक्षा। उन्हें लगा कि पांडवों की ये लोकप्रियता उनके सिंहासन के दावे को कमजोर कर रही है। और इस जलन, इस डर को लेकर वो किसके पास गए अपना मन हल्का करने? वो गए अपने मामा शकुनी के पास। शकुनी, गांधार के राजकुमार। हाँ, जो अपनी बहन गांधारी के ब्याह के बाद से हस्तिनापुर में ही रहते थे और अपनी चालाकी और कपट के लिए जाने जाते थे। दुर्योधन के सबसे करीबी सलाहकार। यहाँ से शकुनी का असर कहानी को एक नया मोड़ देता है ना? बिल्कुल, यहीं से वो जहरीला असर ठीक से शुरू होता है। शकुनी ने दुर्योधन की कमजोरी को भांप लिया और उसने सहानुभूति दिखाने की बजाय आग में घी डाला। दुर्योधन ने कहा होगा, मामा ये पांडव, खासकर ये अर्जुन, मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं। सब उन्हीं के गुण गाते हैं। क्या ये गद्दी मुझसे छीन लेंगे? तो शकुनी ने क्या जवाब दिया? शकुनी अपनी वो कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे भांजे, डरते क्यों हो? पांडव ताकतवर है माना, भीम में 1000 हाथियों का बल होगा, अर्जुन इंद्र का बेटा होगा, पर याद रखो। क्या याद रखो? जीत हमेशा सबसे ताकतवर की नहीं होती। अच्छा, तो किसकी होती है? जीत होती है सबसे चतुर की, सबसे धूर्त की। ओहो, ये तो सीधा सीधा छल कपट का रास्ता दिखाना हुआ। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये उस जहर की पहली असरदार बूंद थी, जो धीरे धीरे दुर्योधन के और फिर पूरे कुरुवंश के खून में घुलने वाली थी। शकुनी ने दुर्योधन की इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल किया। हाँ, उसे कूटनीति के खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उसे सिखाया कि रिश्ते, धर्म, नैतिकता, इन सब से ऊपर है सत्ता, कैसे भी हासिल करो। पांडवों को भाई नहीं, दुश्मन समझने को उकसाया। बिल्कुल, उसकी जलन को नफरत में बदलना शुरू कर दिया। तो एक तरफ हस्तिनापुर में ये सब चल रहा था अंदर ही अंदर, सिंहासन की खींचतान, षड्यंत्र की शुरुआत, और दूसरी तरफ महल से दूर जंगल में एक बहुत दुखद घटना हुई। हाँ, ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हस्तिनापुर की राजनीति से बिल्कुल दूर, हिमालय के जंगल में, जहां पांडवों के पिता राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ रह रहे थे, वानप्रस्थ में। हाँ, और वहां एक भयानक हादसा हुआ। पांडु को वो श्राप था ना, ऋषि किंदम का। हाँ, कि अगर वो कभी प्रेम में अपनी पत्नी को छुएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। और वो बरसों से उस श्राप के डर से संयम में जी रहे थे। बिल्कुल, लेकिन एक दिन, कहते हैं वसंत ऋतु थी, मौसम बहुत सुहावना था, तो वो पल भर के लिए श्राप भूल गए और अपनी दूसरी पत्नी माद्री, उनके सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें गले लगा लिया। ओहो, और फिर श्राप सच हो गया? हाँ, उसी पल, उसी क्षण श्राप ने असर दिखाया और राजा पांडु वहीं गिर पड़े, निर्जीव। कितनी भयानक बात है। और माद्री? माद्री बेचारी, वो इस अचानक हुई घटना से और ये सोचकर कि वो अपने पति की मौत का कारण बनी है, इतनी दुखी हुई, इतनी टूट गईं कि उन्होंने पांडु की चिता के साथ ही सती होने का फैसला किया, अपने दोनों बेटों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपकर। अरे बाप रे, कितना दुखद अंत पांडु और माद्री दोनों का। बहुत मार्मिक। अब कुंती अकेली रह गई, 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और अब नकुल सहदेव भी। जंगल में उनका कोई सहारा नहीं था। बिल्कुल, भविष्य एकदम अनिश्चित। तब जंगल के ऋषियों ने उन्हें समझाया, हिम्मत दी और सलाह दी कि बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। तो भारी मन से कुंती 5 बेटों के साथ हस्तिनापुर वापस आईं। हाँ, आंखों में आंसू लिए, और उनकी वापसी की खबर से हस्तिनापुर में हलचल मच गई। वहां उनकी वापसी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? भीष्म पितामह ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने? देखो, पांडवों की वापसी ने दरबार का पूरा माहौल, पूरा समीकरण बदल दिया। भीष्म पितामह, वो तो बहुत भावुक हो गए अपने भाई के बेटों को देखकर। हाँ, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया, अपने पोतों की तरह गले लगाया, भरोसा दिलाया कि हस्तिनापुर में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। उनके रहने, पढ़ने लिखने का इंतजाम करवाया। अब राजा थे। धृतराष्ट्र ने भी, मतलब औपचारिक तौर पर तो बड़े अच्छे से स्वागत किया, दया दिखाई, शोक जताया, कुंती को सांत्वना दी। लेकिन मन ही मन, जैसा कि हमें पता चलता है, वो अपने बेटों कौरवों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। क्यों? पांडवों के आने से उन्हें क्या डर था? डर शायद सीधा नहीं था, पर एक कंपटीशन का एहसास जरूर था। वो देख रहे थे कि हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों से कितना प्यार करती है। उनके गुणों की वजह से, पिता पांडु की नेकी की वजह से। हाँ, सब कुछ। युधिष्ठिर अपने धर्म के लिए जाने जाते थे, भीम अपनी ताकत और निडरता के लिए,
अर्जुन अपनी कला के लिए, नकुल सहदेव अपनी सेवा के लिए। लोग उन्हें चाहते थे, शायद कौरवों से भी ज्यादा। तो धृतराष्ट्र को लगा कि ये लोकप्रियता उनके बेटे दुर्योधन के सिंहासन के दावे के लिए खतरा बन सकती है। बिल्कुल। उनके मन में अपने बेटों का मोह और पांडवों की लोकप्रियता का डर, ये दोनों भावनाएं एक साथ चल रही थी। सत्ता के खेल में प्यार भी खतरनाक हो सकता है ना? हाँ, कभी कभी प्रजा का बहुत ज्यादा प्यार भी राजा के लिए डर का कारण बन जाता है, खासकर जब गद्दी के दावेदार एक से ज्यादा हों। धृतराष्ट्र को लगा पांडवों का ये बढ़ता असर उनके बेटों के हक के लिए ठीक नहीं है। तो अब पांडव और कौरव एक ही महल में, एक ही छत के नीचे, दिन बीतते गए होंगे और जाहिर तनाव भी बढ़ता गया होगा। हाँ, स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई थी। वो सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर नहीं थे, अब वो सिंहासन के दावेदार भी थे। बचपन की वो छोटी मोटी लड़ाइयां अब गंभीर हो गई होंगी। बिल्कुल। सुनने में आता है कि खाने की मेज पर दुर्योधन और भीम एक दूसरे को घूरते रहते थे। भीम खाने पीने में, ताकत दिखाने में कौरवों को पीछे छोड़ देते थे। दुर्योधन चिढ़ता होगा। बहुत। कहते हैं उसने कई बार भीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, छुपके से जहर देना, नदी में डुबोना, पर भीम हर बार बच गया। और अर्जुन की सफलता, उसका यश, उसका क्या असर था? अर्जुन की लगातार बढ़ती कामयाबी और तारीफें वो दुर्योधन के गुस्से और जलन को और भड़काती थी। जब भी अर्जुन जीतता या कोई उसकी तारीफ करता, दुर्योधन का मन कड़वा हो जाता। तो महर में ऊपर से सब ठीक दिखता था, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या, डर, शक, नफरत, सब कुछ पक रहा था। जैसे कोई ज्वालामुखी फटने से पहले अंदर खौलता है ना, वैसे ही। इतनी तनावभरी स्थिति में दरबार में कोई समझदार व्यक्ति नहीं था जिसने ये खतरा देखा हो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर थे, बिल्कुल थे। और उनमें सबसे समझदार और दूर देखने वाले थे महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र के सौतेले भाई और महामंत्री। हाँ, वो अपनी बुद्धिमानी, अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस बढ़ते पारिवारिक तनाव को, खासकर दुर्योधन की पांडवों के लिए नफरत को साफ साफ महसूस किया। वो आने वाले खतरे को देख पा रहे थे और बहुत चिंतित थे। तो क्या उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया, समझाने की कोशिश की? हाँ, विदुर ने कई बार कोशिश की। वो जानते थे कि असली जड़ दुर्योधन की जिद और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह है। एक बार उन्होंने अकेले में धृतराष्ट्र को साफ साफ चेतावनी दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, महाराज, अपने बेटों से प्यार करना पिता का धर्म है, लेकिन अंधे प्यार से बचिए। आपकी आंखों की तरह आपका प्यार भी अंधा नहीं होना चाहिए। आप देख नहीं सकते, पर सुन तो सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं। अगर आपने दुर्योधन की इस जलन और नफरत को ऐसे ही बढ़ने दिया तो ये चिंगारी एक दिन भयानक आग बन जाएगी और ये दोनों परिवारों को, पूरे कुरु वंश को जलाकर राख कर देगी। ये तो बहुत सीधी और गंभीर चेतावनी थी, एक सच्चे शुभचिंतक की तरह। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? क्या उन्होंने बात मानी? यहीं पर धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, राजा के तौर पर भी और इंसान के तौर पर भी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदुर की बात सुनी। वो जानते थे कि विदुर सच कह रहे हैं। उनके अपने मन में भी कहीं ना कहीं ये डर था, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। हाँ। और बोले। क्या बोले? मैं जानता हूं विदुर, तुम्हारी हर बात सच है। मैं देख रहा हूं कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मेरा पहला बेटा, मेरी आंखों का तारा। मैं उसे मना नहीं कर सकता, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। उसका हठ मेरे काबू में नहीं है। मतलब पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर, एक राजा के तौर पर उनके कर्तव्य पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। बिल्कुल। वो जानते थे सही क्या है, पर बेटे के मुंह में वो सही कदम नहीं उठा पाए। यही अंधा मोह, यही पुत्र मोह राज्य का सबसे बड़ा खतरा बन गया। हाँ, ये साफ दिखाता है कि कैसे लीडरशिप फेल होती है। जब व्यक्तिगत भावनाएं, कमजोरियां हावी हो जाती हैं, तब छोटे मोटे झगड़े भी बड़े विनाश का कारण बन जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास मौका था, वो रोक सकते थे, न्याय कर सकते थे, संतुलन बना सकते थे। तो वो अपने बेटे के मोह से और शायद सिंहासन पर बने रहने की अपनी इच्छा से ऊपर नहीं उठ पाए। उनकी यही चुप्पी, दुर्योधन को न रोक पाना, यही आगे की सारी मुसीबतों की जड़ बनी। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखें, द्रोण का सम्मान, अश्वत्थामा का उदय, अर्जुन की कमाल की प्रतिभा और बढ़ती शोहरत, दुर्योधन की जलन और असुरक्षा, शकुनी का जहरीला असर और उसकी सलाह, पांडवों की वापसी और लोगों में उनकी लोकप्रियता, और आखिर में धृतराष्ट्र का जानते बूझते अंधा बने रहना, विदुर की चेतावनी को अनदेखा करना। हाँ,
ये सब मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बना रहे थे जहां टकराव तो होना ही था, लगभग तय था। आपने बिल्कुल सही तरीके से इन सब कड़ियों को जोड़ा है। ये साफ हो जाता है कि महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ, किसी एक घटना या एक व्यक्ति की गलती से नहीं हुआ। नहीं, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। मानवीय भावनाओं की उलझनों में, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में, व्यक्तिगत कमजोरियों में और सही समय पर सही फैसले न ले पाने में। हस्तिनापुर के महल में अब सिर्फ राजकुमार नहीं बल रहे थे, बल्कि भविष्य के महाविनाश के बीज भी पनप रहे थे। बिल्कुल। तो अंत में ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं? शायद यही कि सबसे बड़े युद्ध हथियारों से पहले दिलों और दिमागों में शुरू होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब तारीफ की जगह जलन ले लेती है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। जब इंसाफ की जगह डर और असुरक्षा ले लेती है तो सही फैसला करना नामुमकिन हो जाता है। और जब समझदारी पर अंधा मोह हावी हो जाता है तो विनाश तय हो जाता है। हस्तिनापुर में उस महान युद्ध के बीज अब बो दिए गए थे। उन्हें फलने फूलने में अभी वक्त लगेगा। हाँ, कई साल लगेंगे, लेकिन उनकी जड़ें ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, महत्वाकांक्षा और लीडरशिप की नाकामी के गहरे पानी में बहुत मजबूती से जम चुकी थी। ये इंसान के स्वभाव के अंधेरे पहलू और सत्ता की राजनीति का एक क्रूर चेहरा दिखाता है। आज की ये बातचीत साफ दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं, खासकर जलन, डर, असुरक्षा, जब बाहरी बुरे असर जैसे शकुनी की सलाह और अंदरूनी कमजोरी जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह से मिलती हैं, तो क्या होता है? तो वो मिलके एक बहुत खतरनाक विस्फोटक स्थिति बना देती हैं। सफलता और प्रतिभा तभी अच्छी लगती हैं जब वो दूसरों को प्रेरणा दें, है ना? हाँ। न कि जब वो दूसरों में सिर्फ जलन पैदा करें। सही बात है। पांडवों का उदय प्रेरणा बन सकता था, लेकिन कौरवों के लिए, खासकर दुर्योधन के लिए, वो सिर्फ उनकी अपनी कमियों को दिखाने और उनकी जलन को बढ़ाने का कारण बना। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, श्रोताओं को इस पर विचार करना चाहिए। क्या? कि ये जो बढ़ती हुई जलन थी, ये जो अनकहा तनाव था, ये जो छुपा हुआ षड्यंत्र था, ये सिर्फ महल की दीवारों तक या मनमुटाव तक सीमित नहीं रहने वाला था। अच्छा, मतलब ये और बढ़ेगा? हाँ, जैसा कि हमें आगे पता चलेगा, ये जल्द ही सक्रिय, सोचे समझे और क्रूर षड्यंत्रों का रूप लेगा। और पहला बड़ा निशाना शायद पांडव ही बनेंगे। ये सोचना जरूरी है कि कैसे ये दबी हुई कड़वाहट, ये दबा हुआ गुस्सा और सत्ता पाने की ये बेलगाम इच्छा आखिरकार खुलकर सामने आती है और ऐसे विनाशकारी काम करवाती है जिनसे लौटना मुमकिन नहीं होता। हस्तिनापुर का भविष्य अब इसी जाल में उलझता जा रहा था। अगला कदम क्या होगा, ये देखना बाकी।